और अगले आधे घंटे तक आपके सवालों का सबसे बड़ा मंच तैयार है। अगर आपने कमोडिटी में कोई ट्रेड किया है या फिर नया ट्रेड करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि आपके लिए बाजार में कमाई के मौके कहां पर हैं, तो आप सवाल पूछिए। नंबर आप नोट कर लें 02223001634। इसके अलावा आप 02223001635 पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले हमने गोल्ड पर एक बड़ा पोल किया है कि दिवाली तक गोल्ड का भाव क्या होगा और इस दिवाली पर आपको किस भाव पर सोना मिल सकता है, ताकि आपको इस बात का अंदाज़ा रहे कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो क्या दिवाली तक का वेट करना है या अभी आपको खरीद लेना है। तो पोल के नतीजे सबसे पहले आपको बताते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराएंगे। रेलिगर ब्रोकिंग का मानना है कि 50,000 का भाव आपको दिवाली पर गोल्ड का दिख सकता है। आनंद राठी एसएमसी ग्लोबल का मानना है कि 48,500 रुपये। इसके अलावा IIFL सिक्योरिटीज़, पृथ्वी फिनमार्ट, केडिया कमोडिटी ने 48,000 के भाव पर मुहर लगाया है। चॉइस ब्रोकिंग, ट्रस्ट लाइन, मोतीलाल ओसवाल ने 47,500 का भाव बताया है, जबकि ट्रेडबुल्स का मानना है कि 47,300 का स्तर आपको गोल्ड में दिखेगा। तो मतलब ये कि 10 ब्रोकरेज हाउस से हमने बात की है और उनका मानना है कि गोल्ड के दाम दिवाली पर यहाँ से जो मौजूदा भाव है गोल्ड का अभी 46,300 के आसपास, इससे ज़्यादा रहेंगे, ये इंडिकेशन मिल गया है। अब हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल जुड़ा है। हमारे साथ हैं भार्गव वैद्य साहब, BN वैद्य एंड एसोसिएट्स के। हमारे साथ अनुराग रस्तोगी हैं, इब्जा इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के नॉर्थ हेड। मनोज झा हैं, MD कामाख्या ज्वेल्स के। जिगर धर्मशी हैं मोतीलाल ओसवाल के। और अनुज गुप्ता हैं IIFL सिक्योरिटीज़ के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। भार्गव जी, सबसे पहला सवाल सर आपसे होगा, क्या आप एग्री करते हैं कि दिवाली तक यहाँ से गोल्ड का भाव 1,000 से 1,500 रुपए ऊपर रहेगा? मैं भी मानता हूँ कि दिवाली तक गोल्ड का भाव यहाँ से ऊपर रहेगा। मेरा अंदाजा 800 से 1,000 रुपए का रहा है। मैं थोड़ा कंजर्वेटिव ज्यादा हूँ, तो कम से कम 1,000 रुपए का आप अंदाजा लेके चलिए कि ऊपर रहेगा। अच्छा, आप कह रहे हैं कि 1,000 रुपए मान के चलिए कि दिवाली पर भाव यहाँ से ऊपर रहेगा, ये आपकी राय है सर। अब बताएं मनोज जी, आपका क्या, क्योंकि दाम पिछली दिवाली पर मेरे ख्याल से 52,000 के आसपास था गोल्ड का भाव, और अभी वहाँ से आप देखें तो करीब 6,000 रुपये नीचे है प्राइस। तो आपको लगता है कि इस भाव पर बहुत अच्छी डिमांड हम देख पाएंगे और डिमांड के दम पर भी प्राइस ऊपर चला जाएगा? मनोज जी नमस्कार मृत्युंजय जी। देखिए, गोल्ड का जो भाव है वो डिमांड से कभी भी प्रोपोर्शनेट नहीं होता है। डिमांड से कोई लेना देना नहीं है गोल्ड के भाव को। अच्छा, पॉइंट नंबर 1 जी। पॉइंट नंबर, ये टोटली इन्वेस्टमेंट बाइंग होती है ग्लोबल लेवल पे, जिसके ऊपर गोल्ड का प्राइस डिसाइड। हाँ, तो मतलब इन्वेस्टमेंट डिमांड ही हुई ना सर वो फाइनली। मतलब हम डिमांड का मतलब ये नहीं कि डिमांड सिर्फ ज्वेलरी की डिमांड या फिजिकल डिमांड, डिमांड तो इन्वेस्टमेंट को, डिमांड को भी डिमांड ही कहते हैं जी। बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिसके इंडिया में जो गोल्ड की डिमांड है वो प्राइस कभी भी डिमांड डिसाइड नहीं करती। हाँ, ठीक बात। दूसरा पॉइंट मेरा ये कहना है कि गोल्ड जो है अभी नियर से दिवाली तो नहीं बोल सकता, लेकिन दिसंबर जनवरी तक मैक्सिमम जो है मैं गोल्ड को $1,900 देखता हूँ। $1,900 मीन्स अभी से 4,000 रुपये ऊपर। अब वो जनवरी में भी आ सकता है, लेकिन अगर ग्लोबल कुछ एनर्जी क्राइसिस बढ़ गई, तेल के दाम बढ़ गए, तो वो दिवाली तक भी आ सकती है और दिसंबर तक भी आ सकती है। अगर $1,900 बोले तो एक्चुअल में प्राइस जो होगी यहाँ से 4,000 ज्यादा। अभी आपने जो 46,300 बोला है, एक्चुअल मार्केट प्राइस है 48,000 का। तो यहाँ से विद GST सर, विद GST कह रहे हैं आप? जी, विद GST एक्चुअल जो कंज्यूमर को जिस भाव में मिलेगा, मैं हाँ एग्जैक्टली, ठीक बात है। हाँ, तो आज के दिन में जो कंज्यूमर को भाव मिल रहा है वो 48,000 मिल रहा है। 48,000 किसका भाव मिल रहा है सर? 24 कैरेट, 22 कैरेट? 24 कैरेट की बात बता रहा हूँ मैं आपको। लेकिन कंज्यूमर तो 22 कैरेट लेता है ना सर, 24 कैरेट की कौन सी ज्वेलरी बनती है सर? गोल्ड भाव की अपन बात कर रहे हैं अप्रॉक्स। नहीं, तो कंज्यूमर के लिए तो 22 कैरेट का भाव होगा ना सर। जब कंज्यूमर ज्वेलरी खरीदने जाता है ज्वेलरी की दुकानों पर, तो उनको 22 कैरेट का भाव कोट किया जाता है। हाँ जी जी, लेकिन इंडिया में हर क्षेत्र में जनरली जहाँ भी आप जाएंगे, हर क्षेत्र का अपना अपना भाव होता है और उसमें 1,000-1,500 का फर्क होता है। जी, मैं अप्रॉक्स भाव की बात कर रहा हूँ। आज के दिन में अप्रॉक्स भाव जो है वो 48,000 है। तो यहाँ से आप दिवाली हो या जनवरी तक आप मैक्सिमम 52,000 का भाव आप देख सकते हैं, लेकिन दैट इज कैन बी अ मैक्सिमम भाव।
और जहां तक डिमांड की, और यहाँ से डाउन साइड मुझे जो है वो बहुत ज्यादा 48 का नीचे बहुत ज्यादा तो 46 तक दिखता है, उससे ज्यादा नहीं दिखता है। अच्छा, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 मेरा ये कहना है कि भाव ये जो है ये हर लोगों को बहुत ही अच्छी तरह से डाइजेस्ट हो चुका है इंडियन मार्केट में, और इंडियन मार्केट में इस भाव को लोगों को ऐसा लगता है कि दिवाली में जनरल लोगों को ऐसा लगता है कि भाव बढ़ ना जाए, इसलिए आज श्राद्ध का टाइम चल रहा है, फिर भी श्राद्ध में चहल पहल है। इंडिया में पहली बार ऐसा हो रहा है कि श्राद्ध में भी लोग गोल्ड ज्वेलरी खरीद रहे हैं, बुक तो कर ही रहे हैं, साथ साथ खरीद भी रहे हैं। अच्छा, तो ये बहुत बड़ी बात है। आप देखो इंपोर्ट से भी आपको पता चलेगा कि मोर देन 100 टन पिछले महीने में भी इंपोर्ट हुआ है, और ये इसका रीजन है कि सबसे बड़ा कि जो शादियां इतनी पेंडिंग थी वो आगे अभी सभी शादियां लाइनअप है, और ये शादी बीच में अक्टूबर मिड से लेके जुलाई तक है, बीच में कुछ दिन बस 15-20 दिन का गैप है, और इंडिया में मोर देन 50% जो गोल्ड डिमांड होता है वो शादियों की वजह से होता है। अच्छा, आप जब देखते हैं ऑलमोस्ट 850 मेट्रिक टन इंडिया में खपत होती है, उसमें करीब करीब 400-450 टन तो केवल शादियों की वजह से होती है। ठीक बात है। और हाँ, ज्यादातर लोग जो गोल्ड खरीद रहे हैं वो भी अब बहुत डायमंड में भी अपग्रेड हो गए हैं, फिर भी गोल्ड की इतनी ज्यादा डिमांड बढ़ते जा रही है। ओके मनोज जी, ठीक है। आपने ये कहा कि आगे डिमांड ठीक ठाक रहेगी, डाउन साइड रिस्क अब बहुत कम है, मतलब गिरावट की गुंजाइश अब बहुत कम बची है। अब अनुराग जी आप बताएं कि आपका अनुमान क्या है, क्योंकि मैक्सिमम जो ऊपर में टारगेट आया है इस पोल का 50,000 का आया है सर, तो क्या आप इत्तेफाक रखते हैं कि हाँ मतलब मनोज जी 3% जीएसटी के साथ बात कर रहे हैं, मैं विदाउट जीएसटी की बात कर रहा हूँ, तो क्या प्राइस रहेगा मतलब गोल्ड का आपके हिसाब से दिवाली पर? नमस्कार मृत्युंजय जी, जैसा अभी मनोज जी ने बताया है कि भाव आपका 52,000 रुपए के आसपास वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं दिवाली दिसंबर तक। मैं थोड़ा सा इससे इत्तेफाक नहीं रखता। अच्छा, जो हमारी एनालाइसिंग है दिवाली के ऊपर, हम जो रेट देख रहे हैं वो रेट हम कहीं ना कहीं 47,000 रुपए से नीचे का देख रहे हैं। अच्छा, 45 से नीचे का? 47 के नीचे का ही। अच्छा, 47 से नीचे का, ओके। यस, 47 के नीचे का रेट हम देख रहे हैं। अच्छा, एक्चुअली जितने भी क्राइसिस थे अभी आप देखेंगे वर्ल्ड के जितने भी मेजर क्राइसिस थे अभी कहीं ना कहीं सब अपनी जगह पर स्टैंड हो चुके हैं, कहीं ना कहीं सभी, और इन सब चीजों का पूरे वर्ल्ड के मार्केट पे बहुत बड़ा एक इफेक्ट आया है। अच्छा, जिसका सबसे बड़ा एक इफेक्ट, जो सबसे बड़ा लाभ मिला है वो सीधे कंज्यूमर को मिला है। आज की तारीख में इंडियन मार्केट में आगे फेस्टिवल सीजन है, प्लस जैसे अभी मनोज जी ने बोला कि शादियां हमारे यहाँ बहुत सारी लाइनअप है, उन सब लोगों के लिए एक बेटर अपॉर्चुनिटी है इस टाइम कि वो जितने भी ज्यादा से ज्यादा ज्वेलरी खरीद सकते हैं इस वक्त उनको अपनी परचेजिंग कर लेनी चाहिए। ये मेरी सभी को बहुत बेहतर सलाह है। यहाँ से लेकर के मान के चलिए कि अगर लॉन्ग टाइम के लिए भी खरीदता है तो उसको 1,000-2,000 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ओके, दिवाली की आपने बात करी वो हम 47 के नीचे देखते हैं, ठीक है, लेकिन आम कंज्यूमर के लिए बहुत अच्छा समय है इस ज्वेलरी को परचेज करने के लिए। ठीक है, और आप कह रहे हैं वो चाहे तो अभी से बुकिंग कर सकते हैं। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि ये बहुत अच्छा भाव है गोल्ड खरीदने का, लेकिन अनुज जी ये तो हम इन्वेस्टमेंट या फिर जो कंज्यूमर हैं उनके लिहाज से बात कर रहे हैं, लेकिन ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 46,000 के आसपास गोल्ड खरीदना ठीक है, 46,300 के आसपास, या ट्रेडर को इस भाव पर अभी थोड़ा वेट करना चाहिए? देखिए लास्ट वीक हमने एक डिप देखा था और डिप के बाद एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली है। मुझे लगता है कि मार्केट अब धीरे धीरे एक सपोर्ट जोन में आता हुआ दिख रहा है। हालांकि थोड़ा बहुत डिप और आ सकता है, मगर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे लगता है कि अगर हम इस हफ्ते की बात करें तो मुझे लगता है कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ट्रेंड रह सकता है। तो करंट रेट से हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए। ऊपर में 46,700 46,800 तक के लेवल देखे जा सकते हैं और इंटरनेशनल मार्केट में $1,760 $1,765 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो धीरे धीरे मार्केट अब गोल्ड का जो है वो एक बॉटम आउट होता हुआ दिख रहा है। तो मुझे लगता है कि धीरे धीरे खरीदारी की ट्रेंड यहाँ पर आता हुआ दिख रहा है, मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदारी का ट्रेंड रखना चाहिए। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए गोल्ड में बाइंग का व्यू रखना चाहिए। आप बताएं जिगर, आप इत्तेफाक रखते हैं ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से गोल्ड खरीदना चाहिए अभी इस भाव पर? जी हाँ, बिल्कुल। मुझे भी लगता है कि गोल्ड में जिस तरह से रिसेंटली जो रिकवरी आई है वो मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 दिनों में थोड़ी सस्टेनेबल रहेगी। तो मैं भी मान के चलता हूँ कि गोल्ड की जो अभी की करेक्शन है उसमें खरीदारी का एक अपॉर्चुनिटी लेना चाहिए। तकरीबन 46,325 के भी अगर लेवल्स मिलते हैं तो वो एक बेटर लेवल रहेगा खरीदारी के लिए। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो तकरीबन 46,150 का रहेगा। और ऊपरी स्तरों पर मुझे लगता है कि अगर इंट्राडे स्पेसिफिक भी मूवमेंट आई तो तकरीबन 46,700 तक का मूवमेंट आता हुआ दिख सकता है। तो ओवरऑल बाइंग में रहना चाहिए गोल्ड में। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ओवरऑल बाइंग में गोल्ड में रहना चाहिए, ये आपकी राय है। लेकिन भार्गव जी एक बात मैं सर आपसे और पूछना चाहता हूं कि जिस तरह से इक्विटी मार्केट परफॉर्म कर रहा है अभी,
डॉलर की चाल हम देख पा रहे हैं, रुपए की चाल देख पा रहे हैं। ऐसे में इन्वेस्टर के लिए आपकी सलाह क्या है? 46,000 के भाव पर क्या गोल्ड में बल्क बाइंग, अगर कोई बड़ा पैसा या बड़ा निवेश करना चाहता है तो क्या करना चाहिए? क्या आपका सुझाव क्या होगा? देखिए, मेरा एक सुझाव हमेशा रहा है, गोल्ड को आप पोर्टफोलियो के हिसाब से एलोकेट करिए। आप अपने पोर्टफोलियो में 15% गोल्ड का होना ही चाहिए। हाँ। अगर 15% से कम हो गया तो वो पॉसिबिलिटी है कि पूरा पैसा लगाए। बाकी एक ऐसा क्लास में मैं कभी भी किसी आदमी को भी नहीं बोलूंगा कि सब पैसा लगाए। और जिस तरह से मैं बहुत टाइम आपके प्रोग्राम में कह चुका हूँ कि जिस तरह से ये अपना इक्विटी मार्केट पर परफॉर्म कर सकती है अपसाइड और डाउनसाइड दोनों में, उस तरह से गोल्ड को कभी एक्सपेक्ट ना करिए। अभी कोई मेजर क्राइसिस में नहीं देख रहा हूँ कि आपको गोल्ड में बहुत ज्यादा करना चाहिए, मगर आप जो भाव कर रहे हो 40,000 में, इट्स अ वेरी गुड बाय एंड यू विल नॉट बी रॉन्ग। तो भी आपके पोर्टफोलियो का 15 से 30% मिनिमम आप गोल्ड में रखिए, 15 से 20% कर सकते हैं। राइट। बड़ा पोर्टफोलियो होता है 15%, हमारे छोटे आदमी के लिए 20-25% ठीक है। हाँ, ठीक बात है। बहुत शुक्रिया भार्गव जी आपका, मनोज जी आपका, अनुराग जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और गोल्ड पर अपना व्यू देने के लिए। और अब शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। पहला सवाल है अनिल कुमार का। पूछिए अनिल जी। सर, मेरे को ये पता करना था, अभी जो क्रूड ऑयल की जो कीमत चल रही है उस टाइम पे बाई करना चाहिए या सेल पुट लेना चाहिए या कॉल खरीदना चाहिए? अच्छा, बताइए अनुज जी। हमें लगता है कि क्रूड के अंदर आप कॉल साइड में रहें, मींस बाई साइड में रहें, क्योंकि जिस तरीके से ट्रेंड इसका पॉजिटिव है, हमें लगता है कि बाउंस इसमें रहेगा, तो आप खरीदारी का ट्रेड ले सकते हैं। और इवन मुझे लगता है कि आप 5600 की कॉल को बाय कर सकते हैं। जल्दी ही हम जो टारगेट देख रहे हैं करीबन 5700 तक के लेवल को यहाँ पे हम टारगेट कर रहे हैं। बाई साइड का आप ट्रेड यहाँ बना सकते हैं। ठीक है, अनुराग हैं नेक्स्ट कॉलर। अनुराग हमारे साथ जुड़ रहे हैं एमपी से। पूछिए अनुराग। नमस्ते सर। मैंने सर अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट का 6400 रुपये में खरीदा है सर, बहुत लॉस लग रहा है सर। ये 27 तक ये भाव आ जाएगा क्या? बताइए जिगर। 6400 के भाव पर इनकी बाइंग है सोयाबीन में, दाम बहुत नीचे आ गए हैं, 5500 के आसपास है। वेट करना चाहिए क्या 6400 तक के लिए? जी, मुझे लगता है कि सोयाबीन में अभी जो रिसेंट करेक्शन आई है थोड़ी और एक्सटेंड हो सकती है। मुझे लगता है कि तकरीबन 54.75 से 80 के करीब का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चल सकते हैं। इन केस स्टॉप लॉस काफी बड़ा है, बट मुझे लगता है कि एक बार स्टॉप की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए। इन केस अगर वो लेवल ब्रेक हो जाता है तो वहां से फिर एग्जिट करना सही रहेगा। अच्छा, ठीक है। अगला सवाल है सूर्या का, आगरा से। पूछिए सूर्या जी। सूर्या जी, आपको आवाज आ रही है? आ रही है सर, आ रही है। पूछिए सर, मुझे सिल्वर पर सवाल पूछना था। सर, ये सिल्वर दीपावली पर सर 68,000 के या 65,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे? 68,000 या 65,000? 68,000 के लेवल देखने के लिए मिलेंगे। अच्छा, बताइए अनुज जी, दीपावली तक ये भाव देख पाएंगे क्या? 68,000 या 65,000 भी मान के चलें तो? जी बिल्कुल मृत्युंजय जी, गोल्ड में तो जैसे हम टारगेट कर रहे हैं कि 48,000 तक गोल्ड देखने को मिलेगा, तो उसके प्रोपोर्शन हमें लग रहा है कि 65 से लेकर 68 के बीच के लेवल्स आपको दिवाली में देखने को मिलेंगे। तो ये लेवल्स हैं खरीदारी करने के लिए। हमें लगता है कि अगर आप, क्योंकि एग्जैक्ट 1 महीने बाद दिवाली है, तो आप 1 महीने का यहाँ पे टारगेट लेके चल सकते हैं 65 से 68,000 चांदी के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट कॉलर जिगर हैं हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूछिए जिगर। नमस्कार सर। नमस्कार, पूछिए। इंट्राडे में गोल्ड में बाय करूं या सेल, कौन सा रेट से बाय करूं? इंट्राडे में गोल्ड में बाय या सेल, बताइए जिगर। इंट्राडे में गोल्ड खरीदें या बेचें? जी, मुझे लगता है कि गोल्ड में काफी गिरावट आ चुकी है। जैसे हमारे इंट्राडे में भी कॉल था कि 46,325 के करीब खरीदारी करके चल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि थोड़े निचले स्तरों पे खरीदारी करने का मौका जरूर से लेना चाहिए। और ऊपर के लेवल्स पे मुझे लगता है कि 700 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो ओवरऑल जैसे मैंने कहा कि गोल्ड में बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, तो हल्की सी गिरावट में खरीदारी करके चल सकते हैं। ठीक है, किशन है हमारे साथ सिरसा से। पूछिए किशन। हेलो जी, सुन रहा हूँ, पूछें। हाँ, मैं सरसों के बारे में पूछना था सर। पूछिए। सरसों में मैं हाजिर पड़ी है जी, कब तक ये तेज हो जाएगी? अच्छा, 9,000 पे हो जाएगी। अच्छा, बताइए अनुज जी, क्योंकि सरसों के फंडामेंटल तो मजबूत हैं, स्टॉक बहुत कम है, नई क्रॉप आने में भी वक्त है, क्या लगता है आपको, दाम बढ़ेंगे आगे?
देखिए, अगर हम देखें तो एडिबल ऑयल्स में अराइवल, सोयाबीन की अराइवल की वजह से हमने सभी में गिरावट देखी है। मुझे लगता है कि अभी थोड़ी बहुत और डिप यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हालांकि आगे इसमें तेजी का माहौल देखने को मिलेगा, मगर फिलहाल वेरी शॉर्ट टर्म मुझे लगता है कि एक बार 8,100 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो जैसा कि इनकी खरीद फिजिकल में है, मुझे लगता है कि होल्ड करके चले, एक बार 8,100 के आसपास मिलता है तो वहां से अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा, जो कि अगेन ऊपर में 8,800 से लेकर 9,000 तक के लेवल को दिखा सकता है। तो मेरे हिसाब से इनको अभी पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ठीक है, यमा जी हैं हमारे साथ बुल्ढाना से, पूछिए यमा जी। हाँ सर, मैं किसान हूँ, बुल्ढाना से बात कर रहा हूँ। मैं सोयाबीन के बारे में बात करना चाहता हूँ। 30 तारीख को आपने यहाँ एक एक्सपर्ट ने बताया था कि खाली 2% खराब हुआ है माल। उनके प्रोसेस कहाँ पे और वो कहाँ पे ढूंढते हैं हमको नहीं मालूम, पर उनको आके देखना चाहिए कितना % खराब हुआ माल। करीब 50% माल खराब हुआ है। सोयाबीन का गिराने के वास्ते ऐसी बात करते हैं, ये ठीक बात नहीं है सर। नहीं, आप क्या कहना चाह रहे हैं कि सोयाबीन की क्रॉप डैमेज है, उसके बाद भी दाम बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं? नहीं, दाम घट रहे हैं ना। वो दिन उसमें क्या बोला था कि खाली 2% खराब बोला था उन्होंने। हाँ, तो वो तो ठीक है, लेकिन वो उन्होंने बोला था, और आपने अगर शो देखा होगा तो मैंने काउंटर भी किया था कि गवर्नमेंट का डेटा ओवरऑल कह रहा है कि 17 लाख हेक्टेयर से ज्यादा में महाराष्ट्र में सारी फसलों को मिलाकर क्रॉप डैमेज हुआ, ये अनुमान था। अभी और भी ग्राउंड पर सर्वे चल रहा है, फाइनल रिपोर्ट आना अभी बाकी है। ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि डैमेज ज्यादा है, इस पे और भी हम आगे रिपोर्ट लेंगे, और ये बात तो हमने भी उनको काउंटर क्वेश्चन किया था जो बात आप कह रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं क्रूड की, क्योंकि कच्चे तेल के लिए आज अहम दिन है, क्योंकि आज ओपेक और गैर ओपेक देशों की मीटिंग है, जहां पर उत्पादन के मसले पर बातचीत होनी है, फैसला होना है। और जिस तरह से दाम बढ़े हैं, 3 साल की ऊंचाई पर क्रूड का भाव पहुंचा है, डिमांड ज्यादा है, सप्लाई कम है, ऐसे में ओपेक और गैर ओपेक देशों के ऊपर उत्पादन बढ़ाने का दबाव बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में क्या लगता है आपको अनुज जी, क्या उत्पादन बढ़ेगा और ऐसे में क्रूड की चाल अब होगी क्या? देखिए, डेफिनेटली जो डिस्कशन चल रहा है उसमें मुझे लगता है कि हो सकता है कि उत्पादन बढ़ाने को लेकर या कुछ डिस्कशन करें, मगर फिलहाल अभी भी सप्लाई इतनी कम है कि अगर वो उत्पादन कुछ बढ़ाएंगे भी तो मुझे लगता नहीं है कि ज़्यादा उससे इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से इकोनॉमी ओपन हुई है और जो हमने पीछे साइकिल में देखे थे उससे जो सप्लाई काफ़ी डिस्टर्ब हुई है, तो उसको अभी टाइम लगेगा उत्पादन बढ़ाने को। हो सकता है कि वो डेट को एक्सटेंड करें या कुछ आगे की फ्यूचर प्लानिंग के बारे में बात करें, बट करंटली जो मार्केट का ट्रेंड है वो मुझे यही लग रहा है कि अभी फिलहाल मार्केट तेजी की तरफ रहेगा। हालांकि आगे हम देखेंगे कि जो डिमांड है वो भी कम होती हुई दिखाई देगी, तो हो सकता है कि भाव फिर नीचे आते हुए दिखाई दे। तो करंट सिचुएशन जो है वो ओपेक मेंबर्स की तरफ से हो सकता है कि वो प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए डिस्कशन करें और हो सकता है कुछ आउटकम निकल कर आए यहाँ पे। ठीक है, हर्षद पटेल हैं हमारे साथ, पूछिए पटेल साहब। जी सर, गुआर पुराना कितना पड़ा है? क्या सवाल है आपका? कितने आने वाले गुआर फील्ड में है, पुराना स्टॉक कितना है और नई सीजन में कितना नया आ सकता है? पुराना स्टॉक कितना है? देखिए, नए सीजन के लिए तो अभी एक सेमिनार हुआ था, उसमें बातचीत हो रही थी, तो बहुत सारे एक्सपर्ट कह रहे थे कि उत्पादन कम है, हालांकि फाइनल फिगर आना अभी बाकी है। बताइए अनुज जी, कुछ बता पाएंगे आप, कैरी ओवर स्टॉक कितना है, ओवरऑल सप्लाई डिमांड कैसी रहेगी ग्वार की? देखिए, ग्वार एक ऐसी कमोडिटी है जिसमें आपको प्रोडक्शन के फिगर का एग्जैक्ट आइडिया लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ग्वार जो क्रॉप है वो काफी समय से लोग इसको होल्ड करते आ रहे हैं और किसी आइडिया नहीं लगा सकते कि आप कितना प्रोडक्शन है। मगर अगर हम ओवरऑल देखें तो मुझे लगता है कि 10 से 15% ग्वार की जो क्रॉप है इस बार थोड़ी सी कम देखने को मिल सकती है। ठीक है, अनिल जैन साहब हैं हमारे साथ यूपी से, पूछिए जैन साहब। सर, मेरा सवाल है, चांदी पर 62,451 रुपए में खरीदी थी एक लॉट। 62,451 पे आपकी बाइंग थी। जिगर बताइए, दाम नीचे आ गए हैं, एक लॉट की इनकी बाइंग है, इनको वेट करना चाहिए क्या? दोबारा भाव बढ़ेगा या क्या व्यू है आपका इनके ऊपर, इस सवाल के ऊपर? देखिए, शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी रिकवरी जरूर से आएगी, तो मुझे लगता है कि सिल्वर में डेफिनेटली वॉलेटिलिटी जरूर से है, बट मुझे लगता है कि एक होल्ड करने की अपॉर्चुनिटी लेनी चाहिए और 59,750 के करीब का एक स्टॉप लॉस होल्ड करके चलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जब तक प्राइसेस इन लेवल्स के ऊपर है, एक अपसाइड की अपॉर्चुनिटी जरूर से रहेगी, और 61,200 250 के लेवल्स अगर ब्रेक हो जाते हैं तो 62,500 के भी टारगेट्स आगे जाते हुए पॉसिबल है। तो मुझे लगता है कि एक बार स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करके चल सकते हैं। ठीक है, और अब वक्त है रैपिड फायर राउंड का। जिगर, आपकी पहली रैपिड फायर कॉल।
जी मेरा जो ओवरऑल व्यू रहेगा वो जिंक पे रहेगा। मुझे लगता है कि जिंक काफी तेजी है, 254 के करीब खरीदारी करना सही रहेगा। 250 का स्टॉप लॉस रहेगा और 257 तक के टारगेट्स आते हुए देख सकते हैं। अनुज जी आपकी कॉल। अनुज जी आवाज आ रही है आपको? जी हमारा जो कॉल है वो गोल्ड पे है। गोल्ड में खरीदारी करें 46,300 से, टारगेट करीबन 46,800 तक हो सकता है। गोल्ड के अलावा और कोई कॉल अनुज जी आपकी? दूसरी कॉल हमारी कॉपर में है। कॉपर में खरीदारी करें, ऊपर में टारगेट 723 से लेकर 726 तक हो सकता है। चलिए बहुत शुक्रिया अनुज जी आपका, जिगर आपका, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए आज कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।